आदाब। मैं सिराज अहमद अंसारी। डिजिटल उर्दू क्लास में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, गुज़िश्ता क्लासेस में यानी पिछली क्लासेस में हमने देखा कि उर्दू हरूफ किस तरह लिखे जाते हैं, उनको प्रोनाउंस किस तरह कर सकते हैं और उनको ग्रुप में डिवाइड किस तरह कर सकते हैं। अगर ग्रुप में डिवाइड करने हम सीख गए हैं तो इसका मतलब कि हम हरूफ की पहचान कर सकते हैं, और अगर सही सही हरूफ की पहचान हमें आ गई है तो हम समझते हैं कि हमें उर्दू हरूफ याद हो गए हैं, यानी उर्दू वर्णमाला, उर्दू अल्फ़ाबेट हम याद कर चुके हैं। अब इसके आगे का मरहला क्या है, हम इससे आगे क्या कर सकते हैं, इन पे हम आज डिस्कस करेंगे और बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जिस तरह आपने गुज़िश्ता क्लासेस को बड़ी इज्जत और प्यार दिया है, मैं समझता हूं कि ये भी क्लास आपको पसंद आएगी। और जिन लोगों ने पिछली क्लासेस हमारी नहीं देखी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप पिछली क्लासेस देख सकते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज लर्निंग क्लास है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो तीसरी या चौथी क्लास देखने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले आप हमारे चैनल डिजिटल उर्दू क्लास को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लें, और प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी वीडियोज हैं आप इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आइए हम सीखते हैं कि उर्दू अल्फ़ाबेट के हरूफ कितने। इस तरह से उर्दू हिंदी में संयुक्ताक्षर और एकल अक्षर्स होते हैं, उसी तरह उर्दू में कंबाइंड लेटर्स होते हैं और सिंगल लेटर्स, जो जिनके बारे में हमने अलिफ से लेकर ये तक बताया है, ये सिंगल लेटर्स कहे जाते हैं। अलिफ से लेकर ये तक ये सिंगल लेटर्स हैं, और इनकी तादाद दोस्तों 36 है। कितनी है? 36 हैं। इनके अलावा हमारे पास या 11 या 15 कंबाइंड लेटर्स होते हैं, जिनको मुरक्कब हरूफ कहते हैं, यानी इनको संयुक्ताक्षर कहते हैं। उन संयुक्ताक्षर की बड़ी अहमियत है उर्दू में। हम जानते हैं कि उर्दू और हिंदी का रिश्ता काफी करीब है, और जिस तरह से उर्दू बोली जाती है उसी तरह से हिंदी बोली जाती है, और जिस तरह से हिंदी बोली जाती है उसी तरह से उर्दू बोली जाती है, यानी दोनों जबानों का ग्रामर एक है। मुरक्कब हरूफ पर बात करने से पहले दोस्तों, मैं जो सिंगल लेटर्स हैं उनकी वॉइस जो है, जो साउंड है उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं अलिफ, बे, पे, ते, टे, असल में वो अ, ब, प, त, ट, ठ इस तरह से होता है। यानी उसकी जो असल आवाज है, जो असल वॉइस है, वो उसकी अ है। यानी अलिफ की जो आवाज है, अलिफ का जो साउंड है वो अ है। अब अगर हमारे पास अ है, फॉर एग्जाम्पल अगर अ है, ब है, लेकिन ब के बाद जो भ है हिंदी में, यानी ब के बाद भ है, ये भ उर्दू में, उर्दू के सिंगल लेटर्स में नहीं है। इसी को, इसकी भरपाई के लिए या इसको भ को पुर करने के लिए इसमें संयुक्ताक्षर का इस्तेमाल किया जाता है। अब इनको पहले हम तहरीर कर देते हैं, फिर इसके बाद हम एक एक करके आपको बताएंगे। जैसे भ, फ, थ, ठ, ये भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, ढ़, ख और घ। अब इसमें देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये जो 11 संयुक्ताक्षर हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद करना जरूरी है। इनके अलावा मैंने बताया था कि कहीं पे 11 और कहीं पे 15 होते हैं संयुक्ताक्षर, तो उन 15 में किसको काउंट करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पे ये र, ल, म्ह और न, ये 4 जो संयुक्ताक्षर हैं, वैसे अब इनका इस्तेमाल उर्दू में यानी जदीद उर्दू में यानी मॉडर्न उर्दू में कम कम इनका इस्तेमाल होता है, लेकिन इन 11 का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। सो हमें इन 11 पे जोर देना है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अगर हमारे पास ब की आवाज है सिंगल लेटर में लेकिन भ की आवाज नहीं है, सो उस भ की आवाज के लिए ये इसमें हमने बे यानी ब प्लस दुचश्मी है यानी ब और ह को मिला करके ये भ बन गया है। उसी तरह प इसमें यानी ब प, बे के बाद पे आता है, सो प अगर प और दुचश्मी हे को मिला करके फ हो गया है। उसी तरह से ते होता है हमारा ते है, ते और हे को मिला करके थ हो गया है। उसी तरह टे होता है तो ट और ह को जब मिला दिया, यानी ट तो है हमारे पास लेकिन ठ नहीं है, इसलिए दुचश्मी मिला करके हमने ठ बना लिया है। अब यहां पे जैसे ज तो है लेकिन झ नहीं है, झ नहीं है तो झ के लिए क्या करना है, जीम और दुचश्मी हे मिला करके झ बनाना है। उसी तरह से च है, च यानी जीम पर अगर जीम की शक्ल वाले हर्फ पे 3 नुक्ता नीचे दिए हैं तो वो च है, और च को में दुचश्मी है मिला करके छ बना लिया गया है। इसके अलावा द है लेकिन ध नहीं है तो द के आगे दुचश्मी है बढ़ाने से ये ध बन गया है। इसी तरह से ड है हमारे पास लेकिन ढ नहीं है, ड है ड लेकिन ढ नहीं है, सो इसलिए हमने ड के आगे दुचश्मी है बढ़ा करके ढ बना दिया है। इसी तरह से हमारे पास ड़ है ड़ लेकिन ढ़ नहीं है, ढ़, सो ढ़ बनाने के लिए हमने ड़ है सड़क वाला ड़ और ढ़ जो है गढ़ वाला गढ़, ढ़ बनाने के लिए हमने ड़े और दुचश्मी ही मिला के ढ़ बना लिया। उसी तरह क तो है लेकिन ख नहीं है, सो क काफ और हे मिला करके ख हो गया है, और ग है लेकिन घ नहीं है, इसलिए हमने ग में यानी गाफ में हे मिला करके घ बना लिया है। सो दोस्तों हमने देखा कि ये 11 संयुक्ताक्षर हैं जिनकी बहुत ज्यादा अहमियत है, और अगर बगैर इनकी मदद से अगर आप उर्दू लिखना चाहेंगे तो नहीं लिख सकते हैं। सो आपके लिए जरूरी है कि आप सिंगल लेटर्स के साथ साथ संयुक्ताक्षर को भी याद करें। हमने बोर्ड पर लिख दिया है, अब आप इनको YouTube में देख करके और पॉज कर करके नोट कर लीजिए और नोट करके इनको याद कर लीजिए, क्योंकि हमने साथ साथ बोला भी है तो हमें आपको हमारी आवाज भी मिल गई है। सो आप इसकी मदद से आप संयुक्ताक्षर को और सिंगल लेटर्स दोनों को याद कर लीजिए। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफी लेंदी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बड़ी आसानी से आपको मैं सिखाना चाहता हूं और आप बोर भी ना हो, और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी क्लासेस में आप सीखें और सीख करके उर्दू लिखने और पढ़ने के काबिल बने। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आखिर तक हमारा साथ दिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा ताकि, और बेल आइकन प्रेस कर लिए होंगे ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो आपको फौरन जो है वो नोटिफिकेशन के साथ वीडियो आपको मिल जाएगा। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज।